नागदा में जमीन की डबल रजिस्ट्री कर महिला से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ग्राम डाबरी निवासी राजूभाई गुजर ने आरोप लगाया कि वर्ष 2008-9 में खरीदी गई भूमि को भूमाफियाओं ने साजिश पूर्वक दोबारा बेच दिया। मामले में कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली, जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नागदा ने 10 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं। सोमवार को पीड़िता के साथ पीड़िता के अभिभाषक विजय वर्मा, जयेश जोशी एवं राजेश तिवारी ने CSP विक्रम अहिरवार को ज्ञापन सौंपकर लापरवाह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही मामले की शिकायत पुलिस महानिरीक्षक IG उज्जैन को भी करने की बात कही गई। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने लंबे समय तक आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की, जिससे पीड़िता को न्याय के लिए भटकना पड़ा। वो जमीन उस समय मौके पर सूखी पर राजस्व रिकॉर्ड में वो गीली थी। जब गीली सूखी जमीन आती है और गीली जमीन का मामला आता है तो उसकी स्टाम्प भी डबल लगती है। तो हमारा दस्तावेज जो था वो जिला कलेक्टर स्टाम्प के यहाँ जांच में गया था। इसी बीच क्या हुआ सब कि उसी ज़मीन को नागदा के कुछ भूमाफियाओं ने संपर्क में करके और उसी ज़मीन को जिन्होंने हमारे को बेची, उसी से दूसरी रजिस्ट्री उस पार्टी को करवाई। जब हमारे को ये मामला नोटिस में आया, हमने ये हम 2024 में हाँ, तो हमारे को जब हमारी रजिस्ट्री वहाँ से क्लियर हुई और हमने जिला पंचायत के यहाँ से और हमने नामांकन लगाया तो हम लोग को पता पड़ा कि वो पार्टी आगे तो दूसरों को बेच चुकी है। हमने मंडी थाने पर उसका एक आवेदन दिया हिसाब से कि विक्रेता ने यह जानते हुए कि उस भूमि को वो बेच चुका, उसको उसी भूमि को दूसरी बार दूसरे व्यक्ति को बेची। इस तरह हमारे साथ धोखाधड़ी का अपराध किया गया। हमारा जो दस्तावेज था वो दस्तावेज और दूसरे को जो बेचा गया था वो दस्तावेज, दोनों दस्तावेज हमने पुलिस नाका को दिए। तत्कालीन समय TI साहब ने उस जांच को सुरेश सोमदार करके SIP उनको दी। 4 से 5 महीने तक सुबह शाम हमको ही बुलवा दिया कि हमने उसको बुलाया, आ जाओ आ रहे ऐसे करके 11। तो हमारा ये कहना है कि साहब कि जो डबल से बेच चुके थे उनके खिलाफ 420 का मुकदमा सीधा दिख रहा था, दर्ज होना था, किंतु पुलिस ने नहीं किया। थाने तत्कालीन समय के जाँच अधिकारी ने नहीं किया। हमने SP महोदय को आवेदन दिया कि साहब इस तरह से थाने पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही, कार्रवाई नहीं हो पाएगी। उसके पश्चात भी नहीं हुआ। उसके बाद हम कोर्ट गए, कोर्ट में हमने 156 दिन उसमें कार्रवाई करी। ये सब संबंधित आवेदन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, संबंधित जाँच। तो फिर जब कोर्ट ने उनको डायरेक्शन दिया तो आपने जाँच करके प्रतिवेदन भेजा। पूरे घटनाक्रम में 1 साल के बाद ये अभी लेटेस्ट अभी कोर्ट ने इसमें 3 दिन पहले उन्हीं जिन्होंने हमारे को बेची उन्हीं 10 लोगों को आरोपी बनाया। हमारा ये कहना कि साहब थाने में ऐसे व्यक्ति बैठे हुए जांच अधिकारी जिनके पास सीधा प्रथम दृष्टया ही अपराध सिद्ध होता हुआ पाया जा रहा है, पर वो अपराध दर्ज नहीं कर रहे। भूमाफियाओं से सांठगांठ करके प्रकरण को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी भूमि को कब्जा करने का प्रयास भी किया गया। तो ऐसे अधिकारी सब जो जाँच के नाम पर पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होना होगा। अब यहाँ प्रथम दृष्टया अपराध कोर्ट ने सिद्ध पाया है। तत्कालीन समय के जाँच अधिकारी ने क्यों जाँच नहीं की, इसमें संदर्भ में श्रीमान आपसे कार्य करना होगा। ये आप इसका ये आपकी जगह है। और उसी के बाद श्रीमान इस क्षेत्र में लगातार भूमाफियाओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। मृतक की रजिस्ट्री हो गई साहब, 1.5 महीने से वो कभी मंडी था नवादा वाला, उसमें जिसने रजिस्ट्री करी वो व्यक्ति को पुलिस बार बार बुलवा रही, वो उपस्थित नहीं हो रही जिसने रजिस्ट्री करी, विक्रेता है। उसके बाद इस तरह के मामले क्षेत्र में लगातार चल रहे। सिर्फ रात को 3 बजे गैस कटर से बिरलाग्राम थाने का मामला, खान मैडम अभी लेट हो गई, आएंगे वो भी आपसे मिलने। कोर्ट के स्टे के बाद 3:30 बजे नगर के हिस्ट्री सीटर बदमाश उसको गैस कटर से ताला काट रहे हैं भूमि का कब्जा लेने के लिए अपने डाक। तो सब उस संदर्भ में भी मतलब CCTV फुटेज उपलब्ध करवा दिए गए। 112 बुलवाई गई, 112 आई नहीं सुबह 9 बजे तक। और उसके बाद पुलिस ने बिरलाग्राम पुलिस ने क्या करा कि साहब जो पीड़ित पक्षकार था जिसका ताला काटा उसी को थाने बुलवा लिया और 1 बजे तक बिठाए रखा कि हाँ आ रहे हैं। और उसके बाद फिर जब बात करी हमने कि साहब हम पीड़ित है। चलो ठीक है, वो एक अलग विषय है। आप इस विषय में हमसे मिलने आए थे, हमने दे दिया है उसको, मैं अभी पढ़ता हूँ क्या है क्या नहीं, मैं बताऊँगा आपको। ठीक है सब बड़ी ये सब वो ये तो आप श्रीमान की कॉपी तो उसमें मैंने इसलिए आर्डर की कॉपी भी लगा रखी। अच्छा ये है हाँ नीचे, ताकि जो आर्डर वर्ष 2009 में राजूभाई पति पन्नालाल गुजर ने बनबना की एक ज़मीन, बनबना के कुछ
लोगों से खरीदी थी। जिस समय ये ज़मीन ली थी उस समय ये ज़मीन मौके पे सूखी थी और राजस्व रिकॉर्ड में गिली थी। जो राजू भाई की रजिस्ट्री हुई थी वो जांच हेतु स्टाम्प कलेक्टर उज्जैन को जांच के लिए गई थी और जांच के बाद जो राशि उन्होंने बताई वो राशि ये जमा कर चुके थे। इसी बीच जो विक्रेता थे वह ये जानते हुए कि वो भूमि बेच चुके हैं, नागदा के कुछ भूमाफियाओं के संपर्क में आए। उन भूमाफियाओं ने उस भूमि को औने पौने दाम दूसरी बार एक रामदवन यादव जबलपुर के कोई व्यक्ति थे, उनको बेची। जब मामला हमारे संज्ञान में आया तो हमने प्रथम दृष्टया उसके नामांतरण पर कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए आवेदन दिया। क्योंकि हमारी रजिस्ट्री जांच में थी इसलिए हमारा नामांतरण हो नहीं सकता था और राजस्व रिकॉर्ड में जिनने हमको बेची उन्हीं का नाम चला आ रहा था। जब इसका फ़ायदा उठाकर उस भूमि को उन्होंने दूसरी बार औने पौने दाम में बेच दी। जब हमारे ये मामला संज्ञान में आया तो हमने पुलिस थाना नागदा को एक आवेदन इस आशय का दिया था कि विक्रेता ने जिस भूमि को हमारे को बेची है ये जानते हुए कि वो बेच चुका, इसी भूमि को दूसरी बार उसने विक्रय की है। थाना नागदा को हमने 12/9/2024 को एक लिखित आवेदन दिया था कि उक्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और दस्तावेज उपलब्ध करवाए थे। जो राजू भाई की रजिस्ट्रियाँ थी वो और जो जिसको सेकंड बार की थी उस दोनों रजिस्ट्रियाँ। तत्कालीन समय के जांच अधिकारी 4 से 5 माह तक राजू भाई और उसके पति को थाने बुलाते रहे कि हम जांच कर रहे हैं। जबकि वास्तविक स्थिति ये थी कि हमने जिन लोगों के खिलाफ आपको आवेदन दिया था उनको बुलाया जाना चाहिए था, किंतु यहाँ पुलिस की सांठगांठ और लापरवाही के चलते पुलिस ने राजू भाई की भूमि पर जो दूसरी रजिस्ट्री हुई थी उसके और उसको जिसने बेचा उन आरोपियों को बचाने का काम किया और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हमको लगा कि पुलिस थाना नागदा पे कार्रवाई नहीं हो रही है तो हमने इस मामले को CSP महोदय उज्जैन को आवेदन देकर कहा कि साहब नागदा थाने में इस मामले की सुनवाई ने कार्रवाई करवाई जाए। उन्होंने इस संदर्भ में नागदा थाने को डायरेक्शन दिया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हमको लगा कि थाना भूमाफियाओं के दबाव में काम कर रहा है और यहाँ ये अपराध पंजीबद्ध नहीं होगा। उस स्थिति में हम न्यायालय की शरण में गए। हमारे राजेश तिवारी वकील साहब और हमारे जयेश जोशी अन्य सब वकील साहबों ने मिलकर हम सब ने मिलकर उसको न्यायालय में लाए। न्यायालय ने उनमें पुलिस थाना नागदा को डायरेक्शन दिया कि इस पर क्या कार्रवाई की गई। तब जाके पुलिस नींद से जागी और इन्होंने अपना प्रतिवेदन भेजा कि हाँ साहब ये दूसरी बार विक्रय की गई भूमि है। हमारा ऐसा मानना है कि थाने में ऐसे अधिकारी जिनको इस बात का ज्ञान नहीं कि अपराध हुआ है या नहीं हुआ है और दस्तावेज जो मैं प्रमाण उनको दे रहे हैं और वो अपराध पंजीबद्ध नहीं कर रहे हैं, ऐसे अधिकारी या तो उनको कार्य आता नहीं है, कानून का ज्ञान नहीं है। ऐसे अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से वापस ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाना चाहिए ताकि उनको कानून का ज्ञान हो और साथ ही उनके खिलाफ वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए कि जब प्रथम दृष्टया अपराध थाने पर ही दर्ज हो सकता है तो पक्षकार को इतना परेशान क्यों करवाया जा रहा है कि वो न्यायालय की शरण में जाए। हर व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा नहीं सकता और जाता है तो उसका कहीं ना कहीं आर्थिक खर्चा भी होता है। पुलिस ने थाने पे कोई अपराध दर्ज नहीं किया। प्रथम दृष्टया दोनों आपके पास दस्तावेज थे, आप सीधे 420 का मुकदमा उस पर बन रहा था, पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। न्यायालय के संज्ञान में आने के बाद जब न्यायालय ने प्रतिवेदन मांगा तब आपने अपना प्रतिवेदन भेजा जिस पर न्यायालय ने 10 लोगों को आरोपी बनाया। हम आज इस आशय का आवेदन हमने CSP नागदा को दिया है कि न्यायालय ने जो आदेश पारित करके 10 लोगों को आरोपी बनाया है वह आरोपी प्रथम दृष्टया ही थाना बना सकता था, पर पुलिस थाना नागदा के जांच अधिकारियों ने साधारण व्यक्ति की सुनवाई नहीं की और जो आरोपी थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। प्रतीत होता है कि थाना नागदा भूमाफियाओं के दबाव में काम कर रहा है। लाभ शुभ के गणित में आम व्यक्ति की संपत्ति को भूमाफिया औने पौने दाम में खरीद कर परेशान कर रहे हैं। उनकी थाने पे सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे गैर जिम्मेदाराना अधिकारी
जिन्होंने कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होना चाहिए कि जब न्यायालय ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है तो उन्होंने क्यों नहीं किया। एक और मामला आप सीएसपी साहब को संज्ञान में दे रहे थे, कौन सा एक मामला? मामला विगत दिनों और हुआ है नगर के अंदर कि नवादा की एक भूमि जिस व्यक्ति की थी, जिस महिला की थी, उसको मरे हुए कई साल हो गए। विगत कुछ महीनों पहले एक अन्य कुछ भूमाफियाओं ने उसी नाम की एक महिला को खड़े करके और उसकी रजिस्ट्री करवा ली। जब ये और जिस भूमि की रजिस्ट्री हुई, ताजुब की बात यह है कि जिला कलेक्टर के द्वारा उक्त भूमि को, चूँकि नया एक मार्ग निकलने जा 4 लेन निकल रहा है, उसके अंदर सीजिंग कर रखा उस नंबर को। उस भूमि की रजिस्ट्री हो गई, उस भूमि का नामांतरण हो गया, जबकि उसका नामांतरण नहीं हो सकता। जो भूमि शासन ने सीजिंग कर रखी उस पर नामांतरण कैसे हो सकता है। जब यह मामला प्रदेश से बाहर आया तो उप पंजीयक कार्यालय नागदा ने थाना बिरलाग्राम को एक आवेदन भेजा कि इस तरह का एक मामला है, इस पर कार्रवाई की जाए। आज लगभग 2 माह का समय बीत गया। मृतक की रजिस्ट्री क्षेत्र में एक नया कारनामा है ये, और मध्य प्रदेश में समझता हूँ कि ये पहला ऐसा कारनामा होगा मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र के अंदर कि मृतक की रजिस्ट्रियाँ हो रही है और प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। और विगत कुछ दिनों से जो जानकारी सामने आ रही है कि जिस विक्रेता ने उस रजिस्ट्री को की थी उसको पुलिस बुलवा रही, वो उपस्थित नहीं हो पा रही है। वो पुलिस की ऐसी लचर व्यवस्था, कानूनी ऐसी लचर व्यवस्था है कि पुलिस के बुलवाने के बाद आरोपी नहीं आ रहा और पुलिस पकड़ के ला नहीं सकती उसको। एक साधारण व्यक्ति अगर कोई छोटा मोटा अपराध करता है तो पुलिस उसको पाताल में से खींच के ला सकती है। तो यहाँ पुलिस की कार्यप्रणाली लगातार क्षेत्र में भू माफियाओं को संरक्षण देने की बनती जा रही है। हमारे एक वरिष्ठ अभिभाषक है खान मैडम, उनकी भी एक पीड़ा थी, पर चूँकि अभी आ नहीं पाई, वो भी सीएसपी साहब के सामने लाएंगे और बहुत जल्दी इस पूरे सारे घटनाक्रम को हम आईजी मोदी के कार्यालय पर उज्जैन ले जाकर पेश करेंगे कि सब क्षेत्र में भू माफियाओं का आतंक को कम करा रोका जाए। ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारी और लापरवाह अधिकारी जो भू माफिया को संरक्षण दे रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। उनके न हटाने की दशा में संपूर्ण कार्रवाई को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, जिसके लिए जो भी अधिकारी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। पड़ता पानी में पड़ता जवान गाड़ी पड़ी जाए नीचे, गाड़ी चलाता नहीं आवे ने खूब दौड़ाया 9 बजे आ जाओ, 8 बजे आ जाओ, सुबह आ जाओ, शाम आ जाओ, हमारे कट भी नहीं सुनियो। दौड़ी वेंडा पागल सही वही है। हमी आए हम जे कोनी गाड़ी नहीं आवे, बूढ़ो आदमी खूब दौड़े थी हमारे नहीं सुनियो। कितने साल से दौड़ रहे हो आप? हमी 6-7 महीना थी दौड़िया, फिर आगे जाते जाए, फिर कोर्ट में गया। जाना 6-7 महीना थे हमारे दौड़ाए ने टेम बताड़े अमन दिन में 3-4 दाना अमन जाणु तेड़े भी सही तेल लेने होने को नहीं हमारो, शाम आ जाओ सुबह आ जाओ, कट भी नहीं होनी हमारो। बहुत परेशान हुई है हमें। ऐसा गरीब इंसान होता थानों को नहीं जाती कई होता रहे थानों